हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, जिन्हें जान लेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। नंबर 1 पर है, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। नंबर 2 पर है, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती रहती है। नंबर 3 पर है, मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती। क्या आप जानते हैं क्यों नहीं फंसती? तो आइए जान लेते हैं। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है, वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोज़ाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ़ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। नंबर 4 पर है, जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का ना आना। गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचने वाली तंत्रिकाओं के सिरे श्लेष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। नंबर 5 पर है, चुंबक लोहे को ही पकड़ती है, अन्य धातु को क्यों नहीं पकड़ती। चुंबक लोहे को नहीं, हर चुंबकीय धातु को पकड़ता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। इन धातुओं के परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस तरह रैखिक हो जाते हैं कि वे स्वयं चुंबक बन जाते हैं, जिससे चुंबक उन्हें पकड़ लेता है। नंबर 6 पर है, आसमान में बिजली क्यों कड़कती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आसमान में बिजली क्यों कड़कती है। तो दोस्तों, बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यही वजह है जिससे हमें आसमान में बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।